हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी गांधीनगर की तरफ से आए हुए एक नए नोटिफिकेशन की। यस, ये भी पीएचडी से रिलेटेड है एंड उसे देखने के लिए आप सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है iitgn.ac.in। ओके, सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ ऑप्शंस। तो आप स्क्रॉल करिएगा इसे एंड इसी में आपको नोटिफिकेशन दिखेगा ये वाला। सो पोर्टल फॉर पीएचडी एडमिशन इन इंटरडिसिप्लिनरी थीम्स इज नाउ ओपन। सो इसी पे हम करेंगे क्लिक, देन ओपन होगा ये डेडिकेटेड पोर्टल जिसमें हमें बाकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। सो अभी पोर्टल एक्टिव है, इससे पहले जो एक्टिव है वो भी रेगुलर है। द थिंग इज कि वो कन्वेंशनल आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी थीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो जब स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले ओवरव्यू है, इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स है। सो लास्ट डेट डिस्कस की है मैंने ऑलरेडी, 13 अक्टूबर है। देन 20 अक्टूबर को लिस्ट आएगी, उसके बाद 4 to 15 नवंबर के बीच में रिटर्न इंटरव्यूज होने हैं। देन रिजल्ट आएगा 24 नवंबर को। ओके, बाकी जो एग्जैक्ट डेट है, टाइम है, वेन्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे ओवरव्यू एंड स्कॉलर्स की लिस्ट है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन। एप्लीकेशन जब करना होगा तो इसी पे आप क्लिक करेंगे। नाउ कुछ ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, एडमिशन का क्या पूरा प्रोसेस है, देन एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड फोकस एरियाज। तो पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, फिर क्या क्या प्रोजेक्ट्स या डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं वो देखेंगे, फिर बाकी जो इन्फॉर्मेशन बचेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया। सो देखिए, ये बेसिक क्राइटेरिया है, अगर ये है तो बाकी आप फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि 55% ही रिक्वायर्ड। अभी हम स्पेसिफिक जो डिसिप्लिन या थीम है उसके वाइज देखेंगे तो वहाँ पे 65% तक के क्राइटेरिया हैं जितना मैंने देखा। तो पहले तो ये है कि 55% मार्क्स के साथ अगर आपने यूजी पीजी किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। बट एज आई सेड ये मिनिमम है एंड बाकी अभी हम इंडिविजुअल थीम्स के जो कट ऑफ है उन्हें देखेंगे। सो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी पे हमें क्लिक करना है एंड उसी को ओपन करना है। तो चलिए एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या है थीम वाइज। सो यस, इंटरडिसिप्लिनरी थीम्स फॉर पीएचडी एडमिशंस। तो सबसे पहली थीम है बायोमेडिकल डिवाइसेस, आई एम रियली सॉरी। एंड यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर इन द सेंस कि इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड कितने प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट टाइटल गिवन है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट के पीआई एंड को पीआई कौन है वो है, फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक ओवरव्यू भी वैसे थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। सो टोटल यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स हैं बायोमेड डिवाइसेस में, ठीक है। अभी सेपरेट जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, टाइटल क्या है वो आप देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले वेरिएबल स्मार्ट सूट है जो बेसिकली पार्किंसंस डिसीज से रिलेटेड है ओवरऑल ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज न्यू गेज, ओके, ये बायोमार्कर बेस्ड है। देन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरिएबल सेंसर्स, आफ्टर दैट वेरिएबल रोबोटिक एक्सोस्केलेटन एंड देन टेक्निक्स फॉर मूवमेंट कैरेक्टराइजेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूजिंग पोर्टेबल सेंसर सिस्टम। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं 5। देन यहाँ पीआई को पीआई, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन है। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो 65% मार्क्स रिक्वायर्ड अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, एंड अगर आप रिजर्व्ड हैं पीडी SC या ST के हैं तो आप 60% है आपके मार्क्स, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। एंड जो आपका एरिया होना चाहिए वो मेनली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। बट इसके अलावा आप नीचे और देखेंगे तो ये भी लिखा हुआ है कि और किसी रेलेवेंट फील्ड में है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। MSc भी किया है एंड आपका जो डिसिप्लिन है वो कंसिस्टेंट है विद द रिसर्च एरियाज अवेलेबल, तो आप भी एलिजिबल हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये प्रोजेक्ट देख के लगता हो आपने ऐसा काम किया हुआ है, आपके डिसिप्लिन से ब्रॉडली या किसी तरह से ये रिलेटेड है एंड यू आर इंटरेस्टेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स 65% रिक्वायर्ड है। आफ्टर दैट नेक्स्ट थीम इज स्पेस। सो स्पेस रिसर्च, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं एक ही प्रोजेक्ट है यहाँ पे, रेडिएशन हार्डन सिस्टम्स फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, ओके, पीआई को पीआई, देन डिस्क्रिप्शन यहाँ अवेलेबल है। इसमें बात करें क्राइटेरिया का तो 65% मार्क्स का ही क्राइटेरिया है, किस डिसिप्लिन में हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। बाकी प्रोजेक्ट डोमेन से रिलेटेड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस आपको ही मिलेगी, ठीक है। सो इसे पढ़ लीजिएगा एंड इसके बाद नेक्स्ट इज
नेक्स्ट थीम इज डेटा साइंस फॉर अर्थ साइंस। ओके, सो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस टू स्टडी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ रिवर्स एट ग्लोबल स्केल। नेक्स्ट इज AI ड्रिवन 3D मैपिंग ऑफ ओशन बेड। इसके बाद ओके यहाँ पे ये दो हैं इन्वेस्टिगेटर्स, आप देख सकते हैं PI को PI। देन प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है एंड यहाँ पे है मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अगर आपके पास MSc है किसी भी सब्जेक्ट में साइंसेस के 65% मार्क्स के साथ या इक्वलेंट 6.5 CGPA के साथ तो आप एलिजिबल हैं। ओके, तो बीटेक या तो कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स, हाइड्रोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग या और किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में हो, बेसिकली इंजीनियरिंग बीटेक या एमटेक, तो आप भी एलिजिबल हैं। बट हाँ, डिज़ायरेबल यहाँ पे लिखा हुआ है तो CSIR नेट हो या फिर इंस्पायर फेलोशिप हो या गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कंप्यूटिंग पे गुड कमांड होनी चाहिए। तो ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस ऑफ कोर्स मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है, यस एक प्रोजेक्ट है एंड इन्वेस्टिगेटर्स। डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स में BTech या ME MTech हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एरिया में या फिर किसी और ब्रांच में जो कंसिस्टेंट हो, इस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया से रिलेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 65% या 6.5 CGPA रिक्वायर्ड है। नाउ नेक्स्ट थीम इज़ एनर्जी एंड यहाँ पे भी एक ही प्रोजेक्ट है, सेम क्राइटेरिया है, सेम मार्क्स हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कुछ स्पेशल मेंशन नहीं है। देन नेक्स्ट थीम इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड इसमें आप MSc केमिस्ट्री या MTech है, 60% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट थीम इज़ कंप्यूटेशनल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे भी वही है रिक्वायरमेंट, BTech हो या MSc क्या हो, साथ में यहाँ पे है नेट या गेट का स्कोर। तो यस यहाँ पे रिक्वायर्ड है अगर MSc किया है तो। अगर ME MTech है तो आप एलिजिबल हैं, आप बिना गेट स्कोर या नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप फाइनल सेम में हैं MTech ME के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड मार्क्स का क्राइटेरिया 65% का है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ओके, सो यहाँ पे 6 ओके सॉरी एक्चुअली 6 से ज़्यादा है तो वेट यस, सो एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा हैं तो 17 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं एंड इंटरेस्टेड हो तो आप इसे देख लीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इन फैक्ट द थीम इज़ सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर आशीष एंड टाइटल इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया। ओके, MA MSc है ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज या इनफैक्ट साइंसेज के किसी भी ब्रांच से 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी कुछ भी स्पेशल मेंशन नहीं है। तो यस गाइज, ये इन्फॉर्मेशन थी थीम से रिलेटेड, क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं जो बाकी पॉइंट्स हैं उन्हें भी। सो अभी बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो अगेन यहाँ पे नॉर्म्स हमें देखना पड़ेगा, तो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स जो भी PhD प्रोग्राम एज रेगुलर स्टूडेंट्स स्कॉलर्स ज्वाइन करेंगे उन्हें वही फेलोशिप है 31,000 मिलेगी एंड बाकी क्वालिफिकेशंस पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो देख लीजिएगा एक बार इसको। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज इसमें कई सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि अगर आपके पास MTech है या गेट नेट है तो आपको मिलेगा एंड बाकी भी। तो ये हमने रेगुलर वाले में डिस्कस किया था, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, बट आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिएगा ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंडर PhD है। तो हो सकता है कि जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो फुलफिल करें तो शायद आपको फेलोशिप मिले, बट अगर नहीं तो फिर इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ये एक्चुअली स्क्रॉल नहीं हो रहा है जब मैं ओपन कर रही हूँ, इस वजह से मैं आपको सारा शो नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई कि जो लास्ट वीडियो था RT गांधीनगर का उसका लिंक मिल जाए तो आप उसे देख सकते हैं। क्राइटेरिया सेम ही है। ओके, नेक्स्ट इज एडमिशन प्रोसीजर। तो वही है कि रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा एंड रेगुलर PhD। ओके, सो क्वेरी के लिए आप admission@itgn.ac.in इस पर्टिकुलर email ID पे मेल कर सकते हैं। तो यस कर लीजिएगा। आफ्टर दैट प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन फ़ी है ₹150 फॉर SC ST PD एंड 300 बाकी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं, नॉट गाइडलाइंस, डेडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं, राइट। एंड देन अगर एक से ज़्यादा थीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेटली अप्लाई करना होगा एंड पेमेंट ऑब्वियसली आपको सेपरेटली करनी होगी। ओके, एंड
आई थिंक यस ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी हमने देख ही लिया है कि पोर्टल कहाँ है, तो फोकस एरियाज़ को देखने के लिए क्लिक here पे आप क्लिक कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं, बट हाँ ये है अप्लाई करने का पोर्टल। क्लिक करेंगे ये पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड इसके थ्रू यू कैन अप्लाई। तो बिफोर साइनिंग ऑफ फोकस एरियाज़ देख लेते हैं, बट हमने ऑलरेडी थीम्स देखी हुई है, तो आई थिंक यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए हम ओपन करते हैं फोकस एरियाज़। सो यस इस पर क्लिक करेंगे तो भी सेम पीडीएफ ओपन हो रहा है जो हमने अभी क्राइटेरिया के लिए देखा था, थीम्स वाला। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है। जो भी इशू हो क्वेरी कर लीजिएगा, बिकॉज लास्ट डेट इज़ 13th ओनली, तो टाइम कम है अगर आपको पता नहीं था पहले से, बट लास्ट डेट इसीलिए मैंने कवर की थी। बट एनीवे जो भी है जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। नहीं हो तो इट्स ओके, यू कैन शेयर दिस वीडियो जिन्हें इंटरेस्ट हो उनसे। एंड एज आई सेड, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट to subscribe the channel. That is it for today. Thank you so much for watching this video.